एवरीवन, वेलकम बैक। तो सबसे पहले तो छठ पूजा की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है संजिया घाट का दिन और मॉर्निंग का ही टाइम है, बजे हैं 8:30। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने लग रही हूँ और रील के माध्यम से तो आप लोग 2 वीडियो देख ही चुके होंगे, नहाए खाए और खरना पूजा के दिन का। तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग तो बना ही लिया जाए। 2024 का ब्लॉग रहेगा छठ पूजा का। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बनाने लग रही हूँ और लगभग मेरा आटा लग चुका है। तो ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में शेयर की हूँ। तो 2-3 तरह से बनते हैं ठेकुआ हमारे यहाँ। तो पहला तो मेन यही होता है गुड़ से जो आटा गूँथ के बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा मैं मतलब प्रसाद बनाई थी देने लेने के लिए। घाट पे भी तो बहुत सारे लोगों को देना पड़ता है। तो मेरे मिस्टर जी टाइम से आ गए तो उन्होंने भी देखिए हेल्प कर दिए हैं थोड़ा सा ठोकने में, जो सांचा पे ठोकते हैं। और बस तलना रह गया था तो हो ही गया था मेरा 11-12 बजे तक। सो गई जी। ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैं कहाँ पे छठ पूजा कर रही हूँ। तो ये आर्मी क्वार्टर है और मैंने एक कमरे को पूरी तरह से खाली कर लिया, क्लीन कर लिया, सब कुछ उतार के जो दीवारों पे लगाई थी सजावट सब मैंने हटा दिए हैं। और बस पूजा के लिए ऐसी ही शुद्धि चाहिए होती है और जो भी कमियां हो आप लोग मतलब एक्सेप्ट करिएगा। मतलब हमारे में गाना भी है कि भूल चूक माफ़ करिएगा, मतलब हम लोग माता से कहते हैं तो आप लोग भी ऐसे ही एक्सेप्ट करिएगा। और मतलब आप लोग जो भी कहें, अभी तो कोई भी कुछ भी कहे तो इसमें मान्य नहीं होगा मेरी तरफ से। तो बस देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था आर्मी क्वार्टर में तो नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने शुरुआत से ही मतलब गैस चूल्हा पे ही किया है, क्योंकि आम की लकड़ियों पे प्रसाद बनता है, मिट्टी के चूल्हे पे बनता है, तो इतना कुछ नहीं हो सकता घर से दूर रह के। और टाइम भी तो हम लोग के पास मतलब आर्मी वालों के पास नहीं रहता है। देखेंगे कि फ्रूट्स में भी कितनी सारी फ्रूट्स मिसिंग है। सबसे मेन तो यहाँ पे पाइनएप्पल, मतलब हम लोग भूल भी जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे और कई जगह मतलब दिख भी नहीं रहा था कि मतलब हम लोग ले लें, टाइम नहीं था लास्ट में। तो देखिए कितना खाली खाली हमारी बास्केट लग रही है यहाँ पे। और कार की डिक्की में लेके जाना था हमें सामान, तो बहुत ही हम लोग कम ही फ्रूट्स मतलब 1-1, 2-2 ही लिए थे। और दूसरे दिन तो मतलब बहुत भर के हम लोग लेके गए थे वहाँ बांटने के लिए। आज बस पूजा के लिए लेके गए थे वहाँ पे। देखेंगे कि पाइनएप्पल के बिना बहुत खाली लग रही थी टोकरी हमारी। तो चलिए पूजा है और हर बार ही मतलब बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ होगा आगे भी चल के। तो देखिए यहाँ पे मेरे मिस्टर जी ने थोड़ी सी गाड़ी भी यहाँ पे सजा दिए हैं, देखिए। तो बस अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और दूर तो नहीं जाना था, मतलब कि गाड़ी से ही हम गए थे, गेट से बाहर जाना था। आर्मी क्वार्टर में नहीं हो रही थी पूजा। सभी लोग मतलब नज़दीक है यहाँ से बिहार, तो चले गए थे अपने गांव ही। 2-4 लोग थे तो हम लोग गेट से बाहर गए थे कहीं। तो 3 बजे से ही हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहाँ भीड़ थी कि क्या, मतलब भीड़ है कि क्या है। पहली बार ही हम लोग जा रहे थे तो 3 बजे से ही हम लोग निकल चुके थे। और देखेंगे कि बच्चों ने थोड़ा ब्लॉग मैंने कहा कि शूट कर ही लो। तो बस देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिक्की में रख दिए सामान। और ऐसे तो ठीक नहीं है जाना, मतलब ये चीज़ तो धीरे धीरे मॉडर्न समय हो रहा है। तो देखिए अब तो गाड़ी में मतलब पीछे प्रसाद रख के ले जाना सही नहीं है, पर लेके जा रहे हैं हम लोग। छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे घाट पे और बहुत लोग तो लग रहा है कि बहुत पहले से ही यहाँ पे आ गए थे। हम 3 बजे से चले थे तो 10 मिनट में हम पहुँच ही गए थे। और विधि विधान से हम लोग पूजा स्टार्ट कर दिए हैं और थोड़ी देर मतलब यहाँ बैठना भी होता है। सूर्यास्त होने के टाइम ही अर्घ देते हैं।
तो यहाँ पे मतलब पूजा पाठ करने के बाद मैं बैठी थी। और पहले तो मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे अभी बता दूँ आपसे, मैं यूपी में हूँ और मैंने देखा कि यूपी में भी खूब छठ पूजा होते हैं। बिहारी लोग मुझे बहुत नहीं मिले थे, शायद सब लोग मेरे जो भी आसपास थे सब लोग यूपी के ही थे जो भी बैठे थे। और मेरे आर्मी के 1-2 लोग थे, तो पता नहीं वो लोग किस साइड में बैठे थे, कि आए थे कि नहीं, कहाँ थे। तो हम लोग पहले से ही आ गए थे। और अब तो मुझे मतलब बहुत स्टेट से मैं रह के आई हूँ, छठ पूजा करके आई हूँ। और जैसे कि दिल्ली में भी मैंने देखा बहुत ही बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं प्रसाद के लिए, हमारे पूजा में शामिल होने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे गर्व भी होता है बिहारी होने पे। अगर मैं बिहार से नहीं होती तो शायद ये मैं व्रत नहीं करती ना। तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब 4 दिनों में कुछ पता ही नहीं चलता कि मतलब हम लोग फास्ट में है, उपवास कर रहे हैं और कोई शरीर से थकान नहीं महसूस होती। और जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा आती है ये पूजा करने से, मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ आप लोगों को। तो बहुत अच्छा लग रहा था और सब यूपी के लोग भी बहुत कर रहे थे। जैसे कि मैंने वहाँ भी मकान बनाया है ना, तो वहाँ भी यूपी के लोग हैं तो करते हैं। पर मैंने ऐसा सोचा था कि ये लोग देख देख के शायद या सुन के ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखा कि सारे यूपी के लोग ही थे और सभी लोग अच्छी तरह से मतलब सब विधि विधान से पूजा कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था। और क्या बताऊँ आप लोगों से बस आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो मतलब कि यहाँ पे घाट ये कीचड़ कीचड़ ही था। देखेंगे कि ज़्यादा अंदर, मेरे मिस्टर जी बार बार मुझे मना कर रहे थे अंदर नहीं जाओ, अंदर नहीं जाओ। और देखेंगे कि उधर लिखा है कि आगे खतरा है। तो बहुत सारी लेडीज लोग तो गई थी जिनको तैरना आता है। और देखेंगे थोड़ी देर में नाव भी है और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत सारी मीडिया भी आई थे यहाँ पे, पत्रकार सब बहुत सारे, मतलब फ़ोटो वो लोग खींचे, मेरा वीडियो बनाए वो लोग। तो बहुत परेशान कर दिया था, बस मिला है और बहुत परेशानी। तो गाइस सजिया घाट का पूजा हमारा समाप्त हो गया। तो हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा मतलब कि यहाँ पूजा करके। और फिर भी मेरा मन है कि मतलब कि अपने गांव के दूर दूर के घाट पे, मतलब बहुत दूर आर पार लोग दिखे, इस पार भी उस पार भी, वहाँ जाके पूजा करूँ। और सच बताऊँ तो ये घाट वाली पूजा ना बहुत अच्छा लगा करके यहाँ पे। मतलब कि हर जगह तो मतलब घाट बना बना के लोग पूजा करवा रहे थे, उसी में मैं शामिल हुई थी। जहाँ पे कि लोग गड्ढा खोदते हैं, पानी भरते हैं उसमें। लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार ही ऐसे आई थी। अजनबी लोग, मतलब सब कोई यहाँ पे अजनबी थे। और इस तरह से पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। शायद इसीलिए ये पूजा बनाया गया होगा घाट पे जाने के लिए, सबसे मतलब अनजान लोग से मिलजुल के पूजा करने के लिए। समाज बन जाता है मतलब इस पूजा में यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस घर पहुँचने के बाद एक और पूजा होती है, हमारा कोसी भरना इसको बोलते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे गन्ने के साथ मैंने यहाँ पे पूजा किया है। हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। सो गाइस मॉर्निंग का टाइम है और 3 बज चुके हैं। बहुत पहले से उठ के हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो नज़दीक रहता है तो 2 बार जाके आना होता है। जैसे कि सुबह सुबह हम लोग जाते हैं कोसी भर के, एक बार घर आ जाते हैं, फिर दोबारा से जाते हैं 4 बजे। तो थोड़ा दूर है और बार बार गाड़ी में जाना आना, ऐसे टोकरी को ले जाना बार बार ऐसे अच्छा नहीं है। तो हम लोग ऐसे प्लान किए थे रात से ही कि एक ही बार 3 बजे जाएंगे और एक ही बार अर्घ देख के ही आएंगे। तो बस हम लोग निकल चुके हैं 3 बजे रात में ही। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और आज मैंने ऐसी
हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुटी नाही छठ के त्योहार, छुटी नाही छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। गोदिया भराए छठी मैया, बाटे राउर कृपा पार, बाटे राउर कृपा पार। चाहे रहब देशवा विदेशवा, छठ करब हम हर बार, छठ करब हम हर बार। डूब तो सूरज के जे पूजे, इहे बाटे हमर बिहार, इहे बाटे हमर बिहार। हलवा दौरवा। जय छठी मैया। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, प्रार्थना, पूजा पाठ, जो लोग भी मतलब मेरे से जुड़े हैं उनके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग मांगने के बाद आज मेरा 4 दिन का महापर्व समाप्त हो गया और मैं आ गई हूँ चेंजिंग रूम से। और सभी लोग को यहाँ पे मैं प्रसाद देने के बाद अब हम लोग निकल जाएंगे घर पे। और यहाँ पे देखेंगे कि मीडिया वाले भी आके मतलब थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद चखे मेरे से, और बहुत ही अच्छा लगा। सभी लोगों ने मतलब बहुत लोग आके मेरे से सिंदूर भी लगवाए और बहुत अच्छे से पूजा पाठ संपन्न हुआ गाइज। तो जहाँ कहीं भी आप लोग रहें बहुत ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकदम से आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी दुआओं के साथ अब मैं चलती हूँ यहाँ से छठ पूजा के घाट से। और फिर पता नहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा, छठ पूजा कहाँ कौन से घाट पे होगा, तो मैं ज़रूर से मिलूँगी आप लोगों से इस घाट पे वीडियो के साथ। हमनी से बरत तोहार, हमनी से